चलिए भाई, कहां तक बात हो चली थी लास्ट क्लास में? क्रॉस पर बातें कर दी थी। किस पर बातें कर दी थी? क्रॉस। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। किस पर बातें होंगी? इंट्रामोलिकुलर 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 एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। लीजिए, इंट्रामोलिकुलर का मतलब रहेगा कि रिंग फॉर्मेशन होना। जब भी रिएक्शन कैसी होगी? इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस में रिंग बनेगी ही बनेगी। यहां पर सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आती है बच्चे को कि रिंग कितनी मेंबर बने। रिंग बनाने में आपको दिक्कत आती है कई बार दो सेम साइज की रिंग बन जाती हैं, 6-6 की दो बनने लग जाती हैं, या 5-5 की दो बनने लग जाती हैं। आपके सारे डाउट तबीयत से दूर किए जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अगर रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है तो क्या बनकर आएगी हमारे सामने? रिंग। क्या बनेगी? रिंग। और रिंग बनेगी तो फिर रिंग साइज की भी हमें बातें करनी ही पड़े। क्लियर? देखिए, ध्यान से सुनना। रिएक्शन है रिवर्सिबल। रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन पर किसका हक होता है? थर्मोडायनेमिक्स का। किसका हक होता है? थर्मोडायनेमिक्स का। तो जब भी आप रिंग बनाएं तो थर्मोडायनेमिक्स बोलता है स्टेबल बनाएं। क्या बनाएं? स्टेबल। स्टेबल रिंग या तो 5 की होती है या 6 की। जल्दी बनना और ज्यादा बनना दो अलग बात है। जब कंट्रोल थर्मोडायनेमिक्स का होता है तो बात स्टेबिलिटी की होती है। यानी कि जब भी आपको रिंग बनानी हो तो रिंग कितने की बनाएंगे? या तो 5 की या 6 की। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें देखना है तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? रिंग साइज की। किसकी बात करेंगे? रिंग साइज की। कई बार आपके सामने ऐसा आएगा बेटा कि एक रिंग बनेगी 4 की और दूसरी रिंग बनेगी 6 की। एक रिंग बनेगी 8 की और दूसरी रिंग बनेगी 6 की। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को कौन सी बनानी है? 6 की। बताइए, क्या 4 की रिंग बनाएंगे? नहीं, 4 की नहीं बनानी। क्या 8 की रिंग बनाएंगे? नहीं। कितने की बनानी है? 6 की। क्या ये बात समझ में आ गया? यानी कि एक 8 और एक 6 की बन रही है तो दिमाग खराब करना ही नहीं है। कौन सी बनानी है? 6। चलिए, फिर ऐसा होगा कि एक 3 की बनती हुई नजर आएगी और एक 5 की। एक 7 की बनती हुई नजर आएगी और एक 5 की। बताइए इस सिचुएशन में कौन सी बनाएंगे? 5। यानी कि एकदम चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। हाँ या ना? ये तो बहुत सिंपल है। अगर रिंग साइज से आंसर आ रहा है तो फिर आने दीजिए, कपड़ा खराब मत कीजिए। कई बार एग्जाम में 1.5 शाना होता है। क्या होता है? 1.5 शाना। वो ऐसा कोशिश करेगा कि 2 रिंग बनेगी, इधर से भी 5 की और उधर से भी 5 की, या इधर से भी 6 की उधर से भी 6 की। जब ऐसा हो जाए, पहला फैक्टर क्या देखना है? रिंग साइज। तभी ऐसे सुनना, बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। अगर रिंग साइज क्या हो जाए? सेम, तो फिर आपको देखना है कि अटैक कहां पर हो रहा है। दूसरे नंबर पर अटैक क्या करना है हमें? अटैक ऑन मोर रिएक्टिव साइट। मोर रिएक्टिव साइट। मोर रिएक्टिव साइट किस पर अटैक होना चाहिए? मोर रिएक्टिव साइट पर होना चाहिए। नॉर्मली आपको एक एल्डिहाइड दे देगा और एक क्या दे देगा? कीटोन। तो मोर रिएक्टिव साइट एल्डिहाइड और कीटोन में कौन होता है? एल्डिहाइड। ये कह रहा है कि जब ऐसा हो जाए, एक साइड एल्डिहाइड हो एक साइड कीटोन हो, दोनों साइड से रिंग 5 की या 6 की बन रही हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इनोलेट कहां से बनाते हैं? लेस रिएक्टिव से। और अटैक कहां करवाते हैं? मोर रिएक्टिव पर। डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया था कि नहीं दिया था? क्रॉस वाला फंडा अप्लाई कर देना है। कौन से वाला फंडा अप्लाई कर देना है? क्रॉस वाला। कई बार यहां भी उसको चैन नहीं मिलता है, आगे बढ़ेगा कि उस केस में फिर आपको देखनी पड़ेगी स्टेबिलिटी। क्या देखनी पड़ेगी? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मुझे नहीं लगता नीट और जेई में कभी इस लेवल तक हो गया है। फर्स्ट और सेकंड पर ही चला जाएगा, थर्ड कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले रिंग साइज, फिर किस पर अटैक, वो भी सेम कर दे तो फिर बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख लेंगे। ज्यादा स्टेबल ही बनाएंगे। क्या करेंगे? ज्यादा स्टेबल ही बनाएंगे। पहला एग्जांपल तबियत से समझेंगे भाई आप लोग, सभी लोग। पहला एग्जांपल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से। ये हमारे सामने कीटोन दिया हुआ है। अब आप जानते हैं अल्फा एच हटा भी सकते हैं और अटैक करवा भी सकते हैं। यहां पर रिएक्शन करवाई गई है OH माइनस ऑक्सीजन वाला बेस, और साथ में ही एल्डोल करवाओगे, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल करवाओगे कि एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर हो चुका है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोडक्ट देना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एल्डोल का प्रोडक्ट देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे पूरे डिटेल में चलना है, मुझे जल्दबाजी है ही नहीं। देखिए कहां कहां से इनोलेट बना सकते हैं, कहां कहां से इनोलेट बन सकता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन वाला बेस क्या बना कर देगा? इनोलेट। एल्डिहाइड कीटोन में कहां अटैक करेगा? अल्फा पर। CO पर अटैक करने का इसको कोई फायदा
वापस बाहर निकाल दिया जाता है बेचारा। तो यहां पर अल्फा एच है, यहां पर भी अल्फा एच है। सोचिए ये अल्फा एच हटा लिया, नेगेटिव चार्ज बन गया, इनोलेट बन गया। कहां अटैक करवाओगे? इसके ऊपर, यस, यहां से अटैक करेगा। 1 2 3 की रिंग बनेगी। कितने की रिंग बनेगी? एक बार सोचो, अगर इसने यहां से अटैक करके यहां बॉन्ड बनाया, रिंग कितने की बनेगी? 3 की। बना सकते हैं क्या? नहीं। रिंग साइज कैसे देखी जाती है? सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है बच्चे को। इनोलेट जो है वहां से नंबर काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3, जहां अटैक हो रहा है कार्बन पर, 3 की रिंग बनाएंगे क्या? नहीं। तो ये तो ऑप्शन ही हटा दो सर। सबसे पहले क्या देखते हैं? रिंग साइज। यहां से देखिए, ये अल्फा और ये अल्फा है कि नहीं है? सर अगर मैंने यहां से हटाया, नेगेटिव बनाया, क्योंकि अल्फा एच यहां भी है, तो ये कहां पर अटैक करेगा? यहां पर। कुछ सोचो, रिंग कितने की बनेगी अगर इसने अटैक किया तो? सोचो एक बार दिमाग में, रिंग कितने की बनेगी? 3 की। नहीं बनानी, हटाओ। तो ये दोनों वाले अल्फा किसी काम के नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इधर से अटैक करवाते हैं। सर यहां से हटा लिया तो कहां अटैक होगा? यहां होगा कि नहीं होगा? देखिए अगर मैंने यहां से हटा दिया और अटैक करवाया, तो एक बार सोचो रिंग कितने की बनेगी। कैसे रिंग साइज देखी जाती है? जहां से इनोलेट बनाए वहां से काउंट करो। 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन रिंग में नहीं, ऑक्सीजन तो रिंग से बाहर जाए। 5 की रिंग बनेगी। बना दीजिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। उधर से तो देखो एक अल्फा उधर भी तो है। अगर यहां से अटैक हुआ तो यूं होगा। 1 2 3 4 5, दोनों साइड से क्या बन रही है? 5। भाग्यशाली दोनों ही साइड से सेम बन रहा है। गौर से देखिए, क्योंकि मोलिक्यूल जो आपका है वो कैसा है? सिमेट्रिकल। कैसा है? सिमेट्रिकल डाइकीटोन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं। ये जो आपके सामने बनकर आया है ये सिमेट्रिकल डाइकीटोन है। तो चाहे वहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अगर अपन चाहें तो यहां से अल्फा एच हटा सकते हैं। ये लीजिए, ये हमने हटा दिए अल्फा एच, और यहां से क्या हटा देंगे? सीओ। तो इस प्रकार से भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं। यहां से हटा दो अल्फा एच और यहां से हटा दो सीओ। डबल बॉन्ड बनेगा? बनेगा। नंबरिंग कहां से शुरू कर देता हूं? यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 और ये रहेगा 5। तो रिंग किसके बीच में बनेगी? 1 और 5। तो 5 मेंबर रिंग बना दूं? बना दूं। 1 और 5 के बीच में सॉरी डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे रिंग फॉर्मेशन होगी, हटेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है? 1, और यहां पर क्या लिख दिया है? 5। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। क्लियर? आप बताइए 2 नंबर पर कुछ है क्या? यस, सीओ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। 5 नंबर पर कुछ है क्या? यस, मिथाइल। तो ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। सीओ से नेक्स्ट अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट बीटा, ये प्रोडक्ट बन गया है। क्लियर? लेकिन अगर बेटा एल्डोल पूछ लिया ना तो सुधर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो डब्बा मैकेनिज्म है ना, ये कंडेंसेशन में ही सक्सेसफुल होते हैं। अगर उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो वो सुलटा देगा आपको। ये अप्रोच आपकी सही नहीं है। अब अगर अपन बात करें तबियत से समझे, समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लीजिए, ये हमारे सामने दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? गौर से देखो, उसी कंपाउंड कैसे लिखा है। रिएक्शन बताइए किसके साथ होगी? बेस के साथ। पहला स्टेप रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? कंप्लीटली रिवर्सिबल। या तो यहां से आप अल्फा एच हटाओ, इनोलेट बनाओ, या यहां से हटाओ। यही डिसाइड हुआ था कि नहीं हुआ था? बेस आएगा, साथ के साथ छापेंगे इसको। सुलटाई ऊपर वाला जल्दी से। पहले डब्बा मैकेनिज्म भी लिख ले, जिसको डब्बा मैकेनिज्म में ज्यादा कंफर्टेबल है लिख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, एक से सीओ और दूसरे से क्या चुरा लो? अल्फा, और डबल बॉन्ड बना दो। जिसके अल्फा लिए हैं और जिसका सीओ चुराया है, उसके और उसके बीच में नंबरिंग कर दो। ये आईयूपैक नंबरिंग नहीं है, ये रिंग साइज डिटरमाइन करने के लिए की गई नंबरिंग है। इसका आईयूपैक नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है। कभी सोचो कि सर यहां से नंबरिंग शुरू क्यों कर दिया आपने, बीच से कर दिया आपने? ये आईयूपैक नंबरिंग नहीं। सुलटा दिया क्या? 5 और 4 और 6 की बनेगी, 8 और 6 की बनेगी। कितने की बनानी है? 6 की। 5 और 3 की बनेगी, 5 और 7 की बनेगी। किसकी बनानी है? 5 की। सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे? रिंग साइज। सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे? रिंग साइज। रिंग साइज सेम होने लगे तो ये देखना है कि कहां से इनोलेट और कहां अटैक करवाना, कहां से इनोलेट और कहां अटैक करवाना। सल्टाया क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। कहां से आपको अल्फा एच हटाना है, कहां से इनोलेट बनाना है, सबसे पहले आप ये सोचते हुए चलना, फिर बड़ी आसानी से आपको समझ में आए। अब तो शायद आगे हो, यहां तक आगे क्या? जो मैंने लिखा उसके अलावा भी कुछ लिख रहे हो क्या? कि सर आप तो लिखते ही हो, हम तो समझते भी हैं, लिखते भी और बाजू वाले को भी समझाते हैं, क्योंकि हमारे भरोसे तो यहां पर पहुंचा है। आपके भरोसे छोड़ दिया तो आप तो सुलटा ही दोगे। मैंने बोला था कि भाई चल इस बार तेरे को मैं समझाऊं।
ऐसा ही हुआ था क्या? चलिए अब तो सुलटा दिया होगा। अब देखिए साथ के साथ चलेंगे। बताइए सबसे पहले क्या हटाना हमें? अल्फा एच। या तो अल्फा एच ये हटेगा या अल्फा एच ये हटेगा, क्योंकि ये हटा के अटैक करवाओगे 3 की रिंग, ये हटा के अटैक करवाओगे 3 की, बनानी इवन 0% बनती है 3 की रिंग का, प्रोडक्ट नहीं बनता अपने पास। तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया, ये हटा देंगे, तो हटा दीजिए और इनोलेट बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनोलेट क्या है? एक कॉन्जुगेट बेस। क्या ये इनोलेट बनेगा? यस। इनोलेट क्या है? एक कॉन्जुगेट बेस। अब बताइए अब ये क्या करेगा, आप मुझे खुद बताइए अब ये क्या करेगा। सर ये बन चुका है इनोलेट, ये सीओ पर अटैक करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, यस। न्यूक्लियोफाइल की पहली रिएक्शन डिप्रोटोनेशन, पहला स्टेप भी बहुत मुश्किल था हमारे। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। क्या उसको यहां पर पोलर पाई बॉन्ड दिखाई नहीं दिया? दिया। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपने मॉलिक्यूल में अंदर रिएक्शन कर ले, या फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करे। दूसरे पर अटैक करेगा तो रिएक्शन इंटर होगी, और खुद पर अटैक करेगा तो रिएक्शन इंट्रा, और आप जानते हैं इंट्रा फास्ट होता है। क्लियर? तो ये अपने ऊपर ही अटैक करेगा, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खत्म। भाई लोगों बताओ बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में, है ना? कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, होगी। बढ़िया तरीके से समझेंगे। मैं नंबरिंग कर दूं क्या? 1 2 3 4 और 5। ये देखिए सीओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH। सीओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH के अंदर आपको ये कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए जो बॉन्ड बनकर आया है मैंने उसको रेड कलर से दिखाया, गौर से देखिए। कार्बन कार्बन की बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, किसमें हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन? 1 और 5। अगर ये आपने 1 लिख दिया है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। बताइए सीओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O-। मैंने सीधा OH लिख दिया, प्रोटोनेशन वाला स्टेप खा गया। क्लियर? और 5 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है, लगा हुआ है। बताइए 2 नंबर पर CO लगा हुआ है, लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। गौर से देखो कहीं बीच में कुछ लगा दे, क्या पता कल यहां कुछ लगा दे तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कौन सा प्रोडक्ट है? एल्डोल। पूछा, ये रुक जाएंगे। कंडेंसेशन पूछा है, यस, हीट दिया हुआ है। बताइए बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म कौन सा रहता है कंडेंसेशन का? E1 CB। हाँ या ना? कैसे होता है? अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से क्या हटा देना है? OH और डबल बॉन्ड बना देना है। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये हमारे सामने प्रोडक्ट रहेगा। CO से नेक्स्ट अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट बीटा। आप देख लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना है। क्या बना है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन चीजें क्लियर करता चलता है। क्लियर? एकदम क्लियर कर देगा। आपको ये टेंशन ही नहीं रहेगी कि कहां से बनाऊं इनोलेट और कहां करवाऊं अटैक। अब देखो कहीं से बना ले इनोलेट, कहीं करवा ले अटैक, दोनों से। बस रिंग साइज डिसाइडिंग फैक्टर है कि नहीं है? अबे साथ छापने के बोला था। OH minus in the presence of heat. सल्टा दिया क्या? हे भगवान। जिन्होंने सुलटा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाथ साफ करेंगे। जिन्होंने भी सुलटा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाथ साफ करेंगे। क्वेश्चंस और भी मिलेंगे आपको एल्डोल पर, स्पेशली एल्डोल और हेलोफॉर्म पर बाल्टी भर के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिनसे क्वेश्चंस आ सकता है। अगर क्वेश्चन आया तो भी आपको सुलटा के चला जाएगा, आपको लगता है कि मुझे ये आती है, तुमने केवल मॉड्यूल सॉल्व किया है, कुछ ने तो वो भी नहीं किया है। सुलटा दिया क्या? जल्दी से बताइए मुझे, थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए इसमें क्या आप अपनी राय देना चाहेंगे। देखिए कहां से हट सकते हैं? यहां से हट सकते हैं, यस। यहां से हट सकता है, यस। CO से नेक्स्ट अल्फा, इस CO के सापेक्ष ये अल्फा। एक मिनट, यहां से हटाऊं और वहां अटैक करवाऊं? करवाओ सर। 1 2 3 4, छोड़ो सर, 4 की रिंग तो बनानी नहीं। यहां से हटाकर वहां पर अटैक करवा दूं? रिंग देखो 1 2 3 4। एक बार सोचिए ना, अगर ये यहां पर अटैक करेगा तो रिंग कितने की बनेगी? इस कार्बन में और इस कार्बन में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये 1 2 3 4, छोड़ो सर, नहीं बना। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, बीच वाले अल्फा किसी काम के नहीं। यहां सोचो, यहां से हटाकर और वहां अटैक करो। नंबरिंग कहां से शुरू करनी है? जो अटैक कर रहा है वहां से, और जहां अटैक हो रहा है वहां खत्म कर देना है। तो ये रहेगा 1 2 3 4 5 6, बना लो सर, 6 की बन रही है।
सर एक मिनट इधर से भी तो सोचिए, ये हटाकर अगर वहां अटैक करवाऊं तो 1 2 3 4 5 6 6 की बन रही दोनों ही साइड से। अब सर रिंग साइड सेम हो गई है। अब दूसरा क्या देखना है, अटैक किस पर करवाना है, दोनों सेम तो है, गौर से देखो बे। सही, इसको हटाकर उस पर अटैक करवा लो या उस पर हटाकर उस पर अटैक करवा लो, दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं, क्योंकि कंपाउंड कैसा है हमारे सामने, सिमेट्रिकल। कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल डाइकीटोन है कि नहीं है? तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को समझाएंगे मेरे साथ के साथ। वैसे अगर जुगाड़ से जाना चाहो तो 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म होता है। इसके अल्फा एच हटाना चाहते हो, ये लो, ये हटा दो अल्फा एच, और यहां से हटा लो ऑक्सीजन, इस प्रकार से बना दीजिए। ये लीजिए, जुगाड़ तो बहुत आसान है। नंबरिंग कहां से कर दीजिए, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 ये रहेगा, 5 और ये रहेगा 6। कितने की रिंग बनेगी भाई? 6 की। रिंग में डबल बॉन्ड कहां कहां बनेगा? 1 और 6 के बीच में, ये बना दिया है, सीधे कंडेंसेशन प्रोडक्ट आएगा। अगर ये हमारे सामने क्या है 1, तो ये हमारे सामने क्या रहेगा 6। फिर ये देखिए क्या रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। 2 नंबर पर CO बॉन्ड है। उसके बाद बताइए कुछ और है क्या? 6 नंबर पर मिथाइल है। ये लीजिए, तो जो आप जानते हैं वो मैं सब जानता हूं, क्लियर। लेकिन अगर उसने एल्डोल पूछ लिया तो सुनता जाए, बहुत सारी बात कर सकता है। चलिए तो अब मैकेनिज्म से भी चल लेते हैं। आप जानते हैं बिना मैकेनिज्म कोई मतलब नहीं है। जब इतना मैकेनिज्म पढ़ा ही है तो थोड़ा और से ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब इसमें बढ़िया तरीके से समझ में आता है, बहुत शानदार तरीके से। रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ? बेस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। आप बताइए कैसे बात बनेगी, कहां से हटाएं अल्फा एच? सर या तो ये हटाओ या ये हटाओ, बीच वाले हटाने की जरूरत ही नहीं। तो मैं इस अल्फा को थोड़ा हाईलाइट कर लूं, ये अल्फा। बताइए बेस क्या करता है? ऑक्सीजन वाला बेस एल्डिहाइड कीटोन्स में कहां अटैक करता है? ये तो तुमने बताया ही नहीं। कहां अटैक करता है? अल्फा पर। ये बना दिया, इसी का ही नाम क्या होता है? इनोलेट आयन। इसी का नाम है क्या? इनोलेट आयन। यस। आप बताइए इनोलेट आयन क्या करेगा? अपने ही CO पर क्या कर देगा? अटैक। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है। ये न्यूक्लियोफाइल है और भाई लोगों ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा अटैक। ये देखिए यहां से यहां पर होगा अटैक, ये टूट जाएगा। आप बताओ रिंग किस किस के बीच में बनेगी? रिंग बनेगी सर इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो नंबरिंग करो यहां से, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 मेंबर रिंग बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। तो अगर अपन 6 मेंबर रिंग बनाएंगे भाई लोगों, तबीयत से बनानी है। क्या बनानी है? तबीयत से। बिल्कुल भी परेशान आपको होना ही नहीं। ये देखो, ये जो ग्रीन सॉरी ब्लू वाला जो बॉन्ड बना है, समझ में आया ना? यही बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। अब बताइए किस किस के बीच में बना है बॉन्ड? 1 और 6। अगर तुमने इसको 1 बोल दिया तो ये कौन सा रहेगा? 6। तो ये कौन सा रहेगा? 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 और ये रहेगा 5। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, 2 नंबर पर कौन है? CO, लगा ही दीजिए। उसके बाद बताइए 3 पर, 4 पर, 5 पर कुछ नहीं, 6 पर सर एक मिथाइल बचा हुआ है। तो CO तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH और मिथाइल। ये हमारे सामने किसका प्रोडक्ट है? एल्डोल का। एल्डोल पूछा, ये रुक जाएंगे। लेकिन उसने हिट दिया है तो कंडेंसेशन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। अगर कंडेंसेशन करवाएंगे तो ये वाला स्टेप रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। अब वापस लौट के आने का कोई मतलब नहीं है। मैकेनिज्म कौन सा होगा? E1CD। मैकेनिज्म कौन सा होगा? बताइए। अल्फा से क्या हटा देंगे? ये रहा CO से नेक्स्ट अल्फा, और ये क्या रहा? बीटा। अल्फा से हटा देंगे H और बीटा से हटा देंगे OH। डबल बॉन्ड बना दिया कि नहीं बना दिया? डबल बॉन्ड किसके बीच में बना है? गौर से सोच समझ कर बताएं, गौर से सोच समझ कर बताएं। डबल बॉन्ड किसके बीच में बना है? 1 और 6। 2 नंबर पर CO है और यहां पर ये रहेगा। ये देखो आपने सीधा बना दिया, अब आपके सामने बनकर आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 1 नंबर है, CO से नेक्स्ट अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट बीटा। CO से नेक्स्ट अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट बीटा। आ गया आपके सामने। जो उसका मन करे वो पूछने दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। सल्टा दीजिए भाई लोगों, सल्टा दीजिए। मेरे को सुलटाओगे तुम, और किसको सुलटाओगे? कब सुलटाओगे ये तुम जानो। जो दूसरे को दोगे मेरे को दे देना, मैं खुद ही सुलट जाऊंगा। कहीं से तो पैसे आएंगे। हाँ, समझ सकता है ना तुम। अभी तो गाड़ी में आ रहे हैं, धीरे धीरे बाइक पे जाना शुरू हो जाएंगे। देखो सजेशन तो तुम बाल्टी भर भर के देते हो, हर समस्या का समाधान है, बस समस्या दूसरे की होनी।
इतना सजेशन दे रहे, इससे बढ़िया बोल दो कि दूसरी जगह नौकरी कर लो। लीजिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। चलाइए अपने खोपड़े को और दीजिए जवाब। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया, क्योंकि यहां पर रिंग साइज आपको आंसर नहीं दे पाए, और जब रिंग साइज आंसर ना दे तो जो अपन जानते हैं वही अप्लाई करेंगे अपन को, कि कहां से इनोलेट और कहां अटैक, कहां से इनोलेट और कहां अटैक। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। कुछ समझ में आया क्वेश्चन में? कुछ समझ में आया आपको? बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। कुछ चमक रहा है तो बताओ मुझे भी। देखो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, और इसमें केवल एक अल्फा है, कार्बन। अगर आप यहां से हटाकर वहां अटैक करवाते हो, रिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7, हटाओ, ये अल्फा किसी काम का नहीं रहा। आपने यहां से हटाकर अटैक करवाते हो, रिंग कितने की बनेगी? 5। 5 की तो बना सकते हैं सर, मैंने बोला ना 2 ऑप्शन आएंगे, 5 और 7, 6 और 8, 4 और 8। क्लियर? तो फिर सर एक मिनट, अगर मैं यहां से सोच रहा हूं तो देखो, अगर यहां से हटाया तो 1 2 3 4 5, रिंग साइज तो दोनों साइज क्या बन रही है? सेम। अब रिंग क्या बनने लग गई है? सेम। अब क्या बात करेंगे? तो रिंग साइज डिसाइड नहीं कर रही, दूसरे फैक्टर पर आ जाइए। अटैक कहां होना चाहिए? मोर रिएक्टिव साइड पर। अब आप सोचो कि भाई रिंग तो सेम बन रही है, किसका बनाओगे इनोलेट और किस पर करवाओगे अटैक? कुछ सेकंड के लिए आप ये भूल जाएं कि ये कंपाउंड ये है। अब बताओ आप क्या करते? अगर आपको ये दे दिया जाता और क्रॉस का प्रोडक्ट पूछा जाता, क्या करते? लेस रिएक्टिव से इनोलेट और मोर रिएक्टिव पर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो यही तो कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट चली चलते हैं तो कोई आपको कंफ्यूज कर ही, तो मेजर कहां से आएगा? इधर से बनाना है इनोलेट और उस पर करवाना है अटैक, आया ना? तो इस बार सीधा रिंग एनालिन बना दूं यहां पर, आप अगले स्टेप में बना लेना। ये कॉन्जुगेट बेस यानी कि इनोलेट है, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खत्म। रिंग साइज बताओ, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हमारे सामने 5 मेंबर रिंग बने। बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? 1 और 5। ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। बताइए 5 नंबर का जो CO है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? OH। 1 नंबर पर कुछ लगा है? हाँ सर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ 1 नंबर पर, लगा दीजिए। ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा दीजिए, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं। 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन गया? बन गया। CO से नेक्स्ट अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट बीटा, एग्जैक्टली सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अपने को एल्डोल बनाना है कि कंडेंसेशन? कंडेंसेशन। ये तो हमारे सामने कौन सा प्रोडक्ट बनकर आया है? एल्डोल। कंडेंसेशन करवाना है, बेसिक मीडियम में कौन से मैकेनिज्म से जाता है? E1 CB। होगा कि नहीं होगा? डबल बॉन्ड बना लीजिए। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये हमारे सामने इस रिएक्शन का क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट। इसकी जो परसेंटेज यील्ड आती है ना, अप्रोक्सीमेट 80% के आसपास होता है। यानी कि अगर किसी ने गलती से क्या कर दिया, यहां से ले लिए अल्फा और यहां से ले लिया CO, वो सुधर गया। दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों ऑप्शन के अंदर होंगे, तो आपको कभी यहां कंफ्यूजन नहीं आ सकता है। स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंचेगा, और स्टेबिलिटी के क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ग्रुप पर, ताकि आप अपना खुद का भी दिमाग लगा सके। जब आप इस पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे और जब सही आंसर आएगा तब कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। क्लियर? तो ये हमारे सामने था इंट्रामोलिकुलर एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन। ये नहीं कह सकते कि सर केवल एल्डोल बताया, एल्डोल भी बताया, कंडेंसेशन भी बताया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। ये तेरा मन करे वो क्वेश्चन पूछ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। कौन कौन से बेस इस्तेमाल में लिए जाते हैं ये बताया है क्या? पहले बता दिया था। लगाइए अगली हेडिंग। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एक रिएक्शन तो कौन सी होती है? एल्डोल, और दूसरी रिएक्शन हेलोफॉर्म। तो लगा दीजिए हेडिंग अगले रिएक्शन के नाम की, हेलोफॉर्म रिएक्शन। सेकंड इसके अंदर हमारे सामने है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या ये भी किसी केमिस्ट के नाम पर है क्या? एल्डोल की तरह? नहीं, प्रोडक्ट के नाम पर है। किसके नाम पर है? प्रोडक्ट के नाम पर है। हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल दीजिए भाई लोगों, या इसी में किसको सुलटा दूंगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट को। किसको सुलटा दूंगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट को। अब ये मत बोलना कि सर POC तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये सब चल रहा है। एक बता दो पढ़ाना क्या है, NCERT मॉड्यूल या क्या पढ़ाना है? तो NCERT के हिसाब से चलूंगा ना। चलिए, ये हमारे सामने हेलोफॉर्म रिएक्शन।
लिखिए इसमें सबसे पहले इस रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है करवाने का। एक तो आप मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स को पहचान सकते हैं इस रिएक्शन की वजह से। अगर आपने हेलोजन कौन ले लिया, अगर आपने हेलोजन कौन ले लिया, आयोडीन ले लिया, तो दूसरा आप कीटोन्स का ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन। मेन मकसद यही है, क्वेश्चन यही से बनाएगा वो बनाएगा। तो लिख रहे हैं इसमें इस रिएक्शन की मदद से, इस रिएक्शन की मदद से, इस रिएक्शन की मदद से कीटोन्स को, इस रिएक्शन की मदद से मिथाइल कीटोन्स को, सॉरी, इस रिएक्शन की मदद से मिथाइल कीटोन्स को, इस रिएक्शन की मदद से मिथाइल कीटोन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रैकेट में लिखेंगे एक कार्बन कम, ब्रैकेट में लिखेंगे एक कार्बन कम, बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक कार्बन कम कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। देखो एल्डिहाइड को तो बहुत सारे ऑक्सीडाइज करने वाले, टोलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, KMnO4, K2Cr2 सॉरी K2Cr2O7, ये सारे बहुत सारे हैं। कीटोन्स का भी कर देते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में, लेकिन आप जानते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ जाते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन के साथ, वो भी सुधर जाता है, क्योंकि वो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, किसी को बख्शते ही नहीं। तो पहला काम तो इनका यही होता है कि मिथाइल कीटोन्स को आप क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज। क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज। और रिएजेंट क्या इस्तेमाल में लिया जाता है? सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड की मदद से आपके रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। अपन एल्डिहाइड पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपना मेन फोकस किस पर रहेगा? कीटोन्स पर। ये देखिए हमारे सामने, पहले गौर से देखिए, क्या ये मिथाइल कीटोन है? यस। CO पर अगर CH3 लगा हुआ है वो मिथाइल ग्रुप होता है, और यहां पर R है, दोनों साइड R है कीटोन, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं भाई लोगों? मिथाइल कीटोन। इसी का ही नाम हमारे सामने होता है मिथाइल कीटोन। अगर मिथाइल कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? सोडियम हाइपोहैलाइड। यानी कि आप रिएक्शन में क्या ले सकते हो? NaOH। क्या ले सकते हो? NaOH। ऐसा नहीं लेना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, NaOH इन द प्रेजेंस आप क्या ले सकते हो? X2। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। दोनों ही क्या करते हैं कि जो आपके सामने ये कंपाउंड है ना मिथाइल कीटोन, इसका क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सॉल्ट पे, क्योंकि मीडियम कैसा है? बेसिक। तो क्या बनकर आएगा हमारे सामने? सॉल्ट। इधर वाले पार्ट का, इधर वाले हिस्से का तो क्या बना देते हैं? एसिड। और इस वाले हिस्से का जो बच गया है, जो मैंने लाल कलर से लिखा है, इसका बन जाता है हेलोफोम। क्या बन जाता है? हेलोफोम। ये हमारे सामने, इसी को ही हम बोलते हैं हेलोफोम। क्या बोलते हैं इसको? हेलोफोम के नाम से इसको जाना जाता है। इस रिएक्शन का नाम इसी उत्पाद के ऊपर पड़ा है, हेलोफोम रिएक्शन। अब ये हेलोजन क्या है उसके हिसाब से आप इसका नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे सामने क्या हुआ? CHCl3, तो इसको क्या बोलेंगे भाई लोगों? क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जहरीला हो सकता है आप लोगों की तरह, अगर इसको क्या लग जाए? हवा। जैसे कोटा में जिस बच्चे को हवा लग गई वो क्या हो जाता है? जहरीला। उसके बाद अगर अपन बात करें CHBr3, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेरे को मत घसीटा करो जगह, CHI3, तो इसको क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म के केस में हमें ऑब्जर्वेशन आता है। क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। ये जो आयोडोफॉर्म होता है ये पेल येलो सॉलिड होता है। क्या होता है? पेल येलो सॉलिड। ये हमारे सामने होता है, यानी कि PPT बनते हैं। क्या बनते हैं? PPT। और आप जानते हैं PPT बनना, रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन आना होता है। क्या आना होता है? ऑब्जर्वेशन। अब बहुत सारे लोग आके बोलेंगे सर आप क्लोरोफॉर्म के बारे में नहीं जानते क्या? क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है, एनेस्थेटिक एक रिएजेंट होता है, तो इसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपन पहचानने के लिए। भाई अगर ये एल्डिहाइड या कीटोन, मेनली कीटोन पर अपन फोकस करते हैं, अगर ये मिथाइल कीटोन हुआ और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई? सोडियम हाइपोहैलाइड। किसके साथ करवाई गई? सोडियम हाइपोहैलाइड। तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? CH3 हेलोफॉर्म में। सोचो अगर अपन ने हेलोजन क्लोरीन ले लिया तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। तो अपन सुंघा के देखेंगे, सूंघते बेहोश हो गया, अपन समझ जाएंगे कि मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन है। लेकिन आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म को हम बहुत ही
बहुत ही सावधानी से स्टोर करते हैं। अगर ये हवा के कांटेक्ट में आ गया तो क्लोरोफॉर्म से फोर्सजीन बन जाता है, और तुमने उसका मुंह बिकर पे टिकाया, उसने सूंघा और वो निकल लिया, तो सर निकल लिया इसका मतलब भी फोर्सजीन बन गई थी। क्या बन गई थी? पता तो चल गया ना अपने को कि मिथाइल था इधर, लेकिन जिसने पता किया वो तो नहीं रहा ना, तो ये टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। केवल आयोडोफॉर्म को ही टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है। ये इस अभिक्रिया की क्या है? थीम। ये इस अभिक्रिया की क्या है? थीम है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया हमारे सामने होती है। सर कोई एग्जाम्पल, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल? यस, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। एनसीईआरटी के ये एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा है। ये हमारे सामने दिया हुआ है, रिएक्शन कैसे करवाई जा सकती है? रिएक्शन करवाई जा सकती है NaOCl। इसको क्या बोलोगे बताओ? सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलोगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड। आईओसी में आप जानते हैं इसके बारे में। या फिर कैसे लिख सकता है? NaOH। मैं बताऊंगा कैसे पहचानना है एलोफॉर्म रिएक्शन, ये लिख सकता है। इस सिचुएशन में आप जानते हैं ना, इसका क्या बन जाएगा? CH3 जो लगा हुआ है CO पर, उसका तो बन जाएगा एलोफॉर्म, और इधर वाले का अगर अपन बात करें तो क्या बन जाएगा? एसिड। ये बढ़िया तरीका है कीटोन्स को क्या करने का? ऑक्सीडाइज। लेकिन जो एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन क्या मिलेगा? कम। अब समझ में आ रहा है? लिखा था ब्रैकेट में एक कार्बन कम, ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी नहीं? देखिए, इसको तोड़ तो आप किससे सकते हो? KMnO4 भी यही काम करेगा, तो बताऊंगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है, लेकिन उसमें ये पाई बॉन्ड सेफ नहीं होता, पाई बॉन्ड को भी सुलटा जाता है वो। लेकिन यहां पर पाई बॉन्ड क्या है? सेफ। तो इस रिएक्शन का जो मेन पर्पज है ना, या तो आप इस रिएक्शन को टेस्ट बना सकते हो। अगर हेलोजन आपने क्या ले लिया? आयोडीन। हेलोजन आपने क्या ले लिया? आयोडीन। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से आप ये पहचान सकते हो कि कोई दिया हुआ कंपाउंड मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन है या नहीं, यानी कि मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं, ये पहचाना जा सकता है। पहचाना जा सकता है कि नहीं पहचाना जा सकता? पहला काम। दूसरा काम, आप इसकी मदद से कीटोन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और दूसरा काम मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछने वाला है, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट और एलोफॉर्म रिएक्शन पर उसने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो इस पर अब वो हमसे बात कर सकता है। छापिए, फिर हम इसका मैकेनिज्म भी देखें। मैकेनिज्म एकदम आसान, बेहद आसान, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मैकेनिज्म में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन वाला बेस एल्डिहाइड कीटोन इनोलेट तो बनाए, अगर अल्फा H है तो इनोलेट तो बनाएगा, तो इनोलेट बनाएगा तो फिर कहां अटैक करेगा? हेलोजन पर अटैक कर देगा। अभी आपको पता चलेगा उसके बारे में। आज हो सकता है मैं आपको NAR के क्वेश्चंस दे दूं। क्या दे दूं? NAR के क्वेश्चंस दे दूं मॉड्यूल से। मॉड्यूल 3 को तो साथ साथ सुलटाएंगे, मॉड्यूल 6 को अलग से सोल्व करेंगे। कारण क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, मैं साफ बोल रहा हूं, दिक्कतें आएंगी। अभी मैं जो आपको रिएक्शन दूंगा ना, जो NAR की है, वो देखते ही हो जाएंगी। हेलोफॉर्म आज किया, हो गया, लेकिन उसको तो हमें आगे के लिए रखना है। जब हम पूरा रिवाइज कर चुके होंगे तब हम क्वेश्चंस कर करके देखेंगे कि हमें कितनी चीजें समझ में आई है, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, कहीं ना क्लियर। तो उसको अपने को तबीयत से सोल्व करना ही। एक बात ध्यान रखना, मॉड्यूल 6 नहीं किया तो कुछ नहीं किया, मॉड्यूल 6 नहीं किया तो कुछ नहीं किया। आप क्या बात करें, हम तो 3 नहीं कर रहे, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये मेरा पेड एजेंट नहीं है, दिल से तारीफ करता है। कुछ तो पेड एजेंट रखते हैं, ये राक्षस पागल हो चुका है। चलिए, सुलटा दिया क्या सभी ने? मैकेनिज्म, किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म। तैयार है आप लोग मैकेनिज्म लिखने के लिए? साथ के साथ चलेंगे मैकेनिज्म में। इसका पहले अपने रिएजेंट देखो, ऑक्सीजन वाला बेस है कि नहीं है? है। ऑक्सीजन वाला बेस मैंने बोला था हाइड्रोक्साइड आयन या फिर एल्कोक्साइड आयन। एल्डिहाइड कीटोन में अगर अल्फा H है तो इनोलेट बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि CO पर तो अटैक करने से बेचारा बहुत ही बेइज्जत फील किया है, तो क्या बना कर देगा? इनोलेट। तो आप लोग तैयार हैं इसका मैकेनिज्म पढ़ने के लिए? चलिए, बेहद आसान है। क्या है? बेहद आसान है। हेलोफॉर्म में कौन सा हेलोजन बनेगा? सॉरी, कौन सा वो बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा हेलोजन लिया है। मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैकेनिज्म। मैं मेनली इसमें कीटोन्स को ही लेकर चल रहा हूं। किसको लेकर चल रहा हूं? कीटोन। देखिए, ये हमारे सामने मिथाइल कीटोन है, तो ये बिल्कुल हेलोफॉर्म तक जाएगा। यहां पर अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 होने ही चाहिए। क्यों? अगर नहीं हुए तो रिएक्शन इन बिटवीन कहीं रुक जाएगी, बीच में कहीं रुक जाएगी। चलिए,
देखिए रिएक्शन कैसे करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है साथ के साथ लिखना है 4 मोल NaOH के लेने हैं। सर आप याद करके आए हो क्या? हाँ आपको भी याद हो जाएगा। 3 मोल किसके लगेंगे? हेलोजन की, एकदम बैलेंस्ड आएगी। 3 मोल किसके लगेंगे? हेलोजन की। उसके बाद अगर अपन बात करें इधर, तो यहां हमारे सामने बताइए क्या बनकर आएगा? सॉल्ट। मीडियम कैसा है? बेसिक। तो आप जानते हैं बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है? डीप्रोटोनेशन। अगर आप हेलोफॉर्म पहचान चुके हैं तो आप बताएंगे इधर वाले का एसिड और उधर वाले का क्या बन जाएगा? हेलोफॉर्म। क्लियर? चलिए साथ में हमारे सामने बनकर आता है 3 वाटर के मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने 3 मोल किसके बनकर आते हैं? NaX। और साथ में हमारे सामने बनकर आता है CHX3। अब ये क्या बनेगा? ये डिपेंड करता है आपने अभिक्रिया में हेलोजन कौन सा लिया है, डिपेंड करता है अभिक्रिया में आपने हेलोजन कौन सा लिया है। वैसे आप इसको क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। इसी के नाम पर रिएक्शन का नाम आया है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर? ये हमने पूरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कैसे क्या मामला हो रहा है। परेशान होने की कतई इसमें आवश्यकता नहीं, कतई परेशान नहीं होना है। अब आप सोचिए इस रिएक्शन में कैसे हुआ होगा। मैकेनिज्म का पहला स्टेप आप लोगों के सामने होगा। क्या आपको ऑक्सीजन वाला बेस दिखाई दिया? क्या आपको ऑक्सीजन वाला बेस दिखाई दिया? अरे ये कौन है? OH माइनस। क्या बोला था मैंने? ऑक्सीजन वाला बेस कहां अटैक करेगा? अल्फा पर। कहां पर अटैक करेगा? अल्फा पर। ये लीजिए हमारे सामने आ चुका है ऑक्सीजन वाला बेस। CO से नेक्स्ट कौन सा कार्बन है भाई लोगों? अल्फा। बताइए एनाइन का पहला काम, बताइए बताइए एनाइन का पहला काम? डीप्रोटोनेशन। क्या ये H इतना एसिडिक है? नहीं। तो पहले कहां अटैक करता है? CO पर। एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड वापस बनता है और इसको बाहर निकाल दिया जाता है बेचारे। तो फिर इसने मजबूरी में कहां अटैक किया? अल्फा पर। मैंने बताया था कि ध्यान रखना, जहां जहां ये अल्फा एच खाएगा, अगर बेस बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है तो उसको अल्फा एच खाना इतना आसान नहीं। उसको सब हो जाएंगी, दस्ते छीके जो लगनी है सब लग जाएंगी, क्योंकि अल्फा एच इतना ज्यादा एसिडिक है ही नहीं। कुछ कहने का मतलब समझ रहे हो? ये इस अभिक्रिया का क्या होने वाला है? स्लो स्टेप। क्या होने वाला है? स्लो स्टेप। इनोलेट का फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है, इनफैक्ट पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। ये हमारे सामने बना दिया हमने। साथ में कौन बन जाएगा? H2। याद करो बेस का कितना मोल लग चुका है? A। इसमें डीप्रोटोनेशन में। बताइए क्या स्लो स्टेप के अंदर हेलोजन का इन्वॉल्वमेंट है? अगर आपको बोले Cl2, Br2 और I2 में से हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा? तीनों बराबर देंगे। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में तीनों में से कोई सा है ही नहीं। तो CX बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं भाई लोगों? इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बना दिया आपने एनायन। क्या बना दिया है? एनायन। अब अगर हेलोजन नहीं होता, समझो, अगर हेलोजन नहीं होता तो ये अपने मॉलिक्यूल पर अटैक करके एल्डोल करता। क्या करता है? एल्डोल। लेकिन जैसे इनोलेट बनाया हमने, इसके सामने कौन लेकर आ जाएंगे? हेलोजन। कौन लेकर आ जाएंगे? हेलोजन। और हेलोजन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं हेलोजन्स। लेकिन सर आपने तो पढ़ाया नहीं, कहीं बताया नहीं हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स ले, जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स ले। समझिए मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछूं ये RX लगा हुआ है, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? RX इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? अबे जिनके पास लिविंग ग्रुप होता है वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो हेलोजन एक लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं होता है? X किसी का भी X बन सकता है कभी भी, यानी कि वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल सकता है। तो अगर अपन बात करें, अबे ये देखिए लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? चाहे वो हेलोजन से ही जुड़ा हो, उससे उसको कोई लेना देना। अगर लिविंग ग्रुप किसी के भी पास है तो वो फिर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। आप बताइए अटैक कहां होगा? अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लेकर आऊं तो अटैक X पर करेगा कि R पर? जहां लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल सा है केमिस्ट्री, अगर आप समझेंगे तो। इसका मतलब ये इस पर कर देगा अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा बाहर, अटैक। तो हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यस। ये इसने एनाइन ने अपना तीसरा काम किया है। एनाइन का तीसरा काम SN2 या E2, SN2 करके चला गया, अटैक करके चला गया इसके ऊपर। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं। साथ में कौन निकलेगा बाहर? X माइनस। क्या हो गया?
तो आगे आ जा, आवाज टॉपिक के हिसाब से चलती है, आवाज टॉपिक के हिसाब से चलती है। तुम्हें वो देख तो मास्टर की एनर्जी कैसी है, तो एनर्जी टॉपिक के हिसाब से आएगी। ऐसे कर लो, थोड़ा जितना सुनना है उतना सुन लो। अबे फ्लो मत तोड़ो बीच में, अब सुनते रहेंगे ध्यान से। उधर से आवाज कम करवाओगे, मैं जोर से बोलने लग जाऊंगा, आएगी उतनी ही। सुनो ध्यान से, अब सुनिए मेरी बात को, तबीयत से सुनना भाई। हेलो फॉर्म, अगर मान लीजिए अपने पास एक ही अल्फा एच होता, कितना अल्फा एच होता, रिएक्शन यही रुक जाता। रिएक्शन ऐसा नहीं है कि अगर 3 अल्फा एच नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन चलती चलेगी, जितने अल्फा एच उतने हटते भी चलेंगे। एक अल्फा एच होता, रिएक्शन यही रुक जाता। क्लियर? अगर अल्फा एच एक से ज्यादा है तो अब ये दनादन हटेंगे, अब ये हमारे कंट्रोल से क्या है, बाहर। आप सोचिए, ये स्लो स्टेप है, क्या अगर ये अल्फा एच को ये हटा सकता है तो इसको तो बड़ी आसानी से हटाएगा। क्यों? क्योंकि हैलोजन का कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब आप चाहकर भी अल्फा एच को नहीं रोक सकते, ये हटेगा ही हटेगा। तो बेस दोबारा से आ रहा है, क्या करने आ रहा है, अल्फा एच को हटाने। आप जानते हैं कि यहां पर हमारे सामने ये कैसा एच है, अल्फा। वापिस से आएगा कौन, बेस, और किस पर अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पर। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक। ये स्टेप स्लो रहेगा या फास्ट, स्टेप तो ये भी फास्ट है। स्लो स्टेप किसी भी रिएक्शन में एक होता है, मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूं कि पहला अल्फा एच हटना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा अल्फा एच हटना आसान। क्यों? क्योंकि हैलोजन का कैसा इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहां से समझ में नहीं आए तो यहां से समझना। बताइए ये इनोलेट आयन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। सोचिए एक बार हैलोजन क्लोरीन होता तो क्या होता, सोचिए एक बार हैलोजन क्लोरीन होता तो क्या होता। क्या बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करता, नेगेटिव उसके पास वैकेंट 3 डी होते, तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। तो पहला अल्फा एच हटना मुश्किल होता है कि दूसरा, पहला। दूसरा तो बड़ी आसानी से हटेगा, इवन आप रोक भी नहीं सकते रिएक्शन को बीच में, तो ये हटेगा, इनोलेट बनकर आ गया है। बताइए इसका क्या काम होगा, अल्फा एच हटा लो, इनोलेट बना लो। बना हुआ इनोलेट किस पर अटैक करेगा, हैलोजन पर। किस पर अटैक करेगा, हैलोजन पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने ये बनकर आएगा, कितने हैलोजन लग जाएंगे, तो बाहर कौन निकल जाएगा, एक। बताइए अभी तक कितने अल्फा एच हट चुके हैं, दो। कितने OH माइनस लग चुके हैं, दो। एक अल्फा एच को हटाने के लिए एक OH माइनस, दो अल्फा एच को हटाने के लिए दो। जितने बार अल्फा एच हटे क्या बना हमारे सामने, इनोलेट। ये भी हमारे सामने क्या है, इनोलेट। और इनोलेट बनते ही क्या करता है, हैलोजन पर अटैक, तो दो हैलोजन के मोल लग चुके। आप बताइए क्या ये वाला अल्फा और भी खतरनाक एसिडिक नहीं हो गया है क्या? दोनों हैलोजन क्या लगाएंगे, माइनस है। तो अगर अल्फा एच है और आप चाहते हैं कि वो ना हटे, ऐसा हो नहीं सकता। एक का हटना मुश्किल है, बाकी तो फिर जितने भी है हटेंगे ही हटेंगे। आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है रिएक्शन। कहां चली जाती है, आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। कि आप चाहें कि सर बस दो ही अल्फा एच हटकर हैलोजन लग जाए, ये ना हटे, ये आप अपने बस में नहीं रहा, क्योंकि लगातार अल्फा एच का नेचर एसिडिक बढ़ जाता है। ये तो स्टेप कैसा रहेगा, वेरी फास्ट। क्या रहेगा, वेरी फास्ट। इसमें कंपैरिजन कर रहा हूं, ये स्लो था, ये फास्ट, और ये उससे भी फास्ट होगा, क्योंकि अब तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। एक बार सोचिए, दो दो हैलोजन लगे हुए, कितने हैलोजन लगे हुए, दो। एक बार हैलोजन को क्लोरीन सोचिए, बैक बॉन्डिंग माइनस, आपको सभी में ही खतरनाक स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्या बन जाएगा हमारे सामने, H2O। आप बता नहीं रहे अगला काम क्या होगा। जैसे ही इनोलेट बनता है, अगला काम क्या करता है, हैलोजन के ऊपर अटैक। ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, अटैक। आप बताइए धीरे धीरे आपने क्या किया, धीरे धीरे आपने सारे H किससे रिप्लेस कर दिए, X से। कर दिए कि नहीं कर दिए? अगर मान लीजिए सर हमारे पास दो ही H होते तो रिएक्शन कहां रुक जाती, यहां। जितने अल्फा H है उतने रिप्लेस होकर रुक जाएगी रिएक्शन। अगर मान लीजिए अपने पास दो हैं और आप चाहो एक रिप्लेस हो जाए और एक ना हो, ये अपने बस में नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल पहला ही है, उसके बाद तो सारे हटेंगे ही हटेंगे। कुछ भी करके नहीं रोक सकते, कुछ भी करके नहीं रोक सकते। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर 3 अल्फा एच है तो तीनों ही हटेंगे, हट चुके हैं, यस। देखिए कितना शातिर है, कितना दिमागदार है, कितना शानदार है OH माइनस। OH माइनस ने जब तक अल्फा एच थे उन्हीं को हटा हटा के क्या बना दिया, CH3, क्योंकि उसको पता था कि जब तक CH3 नहीं बनेगा मेरा CO पर अटैक करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप देखना OH माइनस हमारे सामने कौन है, OH माइनस। बताइए अब ये क्या करे, अब तो अल्फा एच भी नहीं, अब ये करेगा CO पर अटैक।
आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव। यहां पर हमारे सामने कौन लगेगा, OH, और यहां पर हमारे सामने कौन लगेगा, CH। ये बन जाएगा। अब सोचना, O- तो अपना CO बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। अब इसकी तरफ तो देखना भी मत, ये तो R है, ये कौन है, OH, और वो क्या R है, नहीं। R में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, तो या तो ये हटेगा या ये हटेगा, या तो ये हटेगा या ये हटेगा। आप बताइए दोनों में से कौन सा हटेगा, आपने रिएक्शन करी, कौन हटेगा, CH3। ये करेगा अटैक और ये यहां से निकलेगा अटैक, हटेगा कि नहीं हटेगा, यस। बताइए क्या बनकर आएगा, COOH। साथ में कौन बनेगा, CH3 माइनस। आप बताइए एनाइन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, क्या डीप्रोटोनेशन कर देगा, जी हाँ। ये इसका एसिडिक एच चुरा ले जाएगा, तो यहां बन जाएगा माइनस, और यहां पर क्या बन जाएगा, CH3। जैसे आप क्या बोलते हैं, हेलोफोन। क्या बोलते हैं, हेलोफोन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है, नहीं। अब समझिए ध्यान से, ये जो CH3 होता है ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप। क्या होता है, लिविंग ग्रुप। तो OH माइनस ने पूरा इंतजार किया है, क्या किया है, पूरा इंतजार। OH माइनस ने देखो यहां पर अटैक ही नहीं किया CO पर, क्योंकि यहां अगर ये अटैक करता तो बाहर OH माइनस है, हर जगह वो आता है। जब तक हैलोजन 3 नहीं आ जाते वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होता, वो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होता। तो जितने भी हैलोजन है सारे हटेंगे कि नहीं हटेंगे, हटेंगे। क्या हम रिएक्शन को बीच में कहीं रोक सकते हैं, नहीं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ये हमारे कंट्रोल से क्या है, बाहर। छापिए।
सुलटा दिया क्या? रिएक्शन का थीम समझ में आया? अल्फा एच हटा ले, इनोलेट, हैलोजन पर अटैक करवा ले। जितने अल्फा एच उतने तो हटा ही दो, और अगर 3 है तो फिर तो एलोफॉर्म बनाए। अगर 3 नहीं है तो जहां तक है वहां तक अटकर हो जाएगी रिएक्शन। ऐसा नहीं है नो रिएक्शन बोल दो कभी, क्योंकि हेलोफॉर्म पर उसने बहुत खेल लिया है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी बहुत पूछ लिया है। अब क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके के पूछेगा आपसे। जल्दी जल्दी सुलटा, अभी भी बोर्ड पे देख देख के छाप रहे राक्षस। अल्फा एच अटाइनोलेट बना X2 पर अटैक करा, अल्फा एच अटाइनोलेट बना X2 पर अटैक करा, अल्फा एच अटाइनोलेट बना X2 पर अटैक करा। तीनों अल्फा एच हट गए, CH3 बन गया, बस लिविंग ग्रुप बन गया। यस, CO पर अटैक करा, CH3 को बाहर निकाला, खत्म। क्या कर? खत्म। ऑक्सीजन वाला बेस एल्डिहाइड कीटोन में अगर अल्फा एच है तो कहां अटैक करेगा? अल्फा एच पर। क्या बनाएगा? इनोलेट। ये है इंपॉर्टेंट बात। इनोलेट बनता ही एलोजन दिखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एलोफॉर्म करवानी। क्या करवानी है? एलोफॉर्म। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचाना जाता है कि एलोफॉर्म होगा या कोई और रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन वाला बेस और एलोजन एक साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बार आते हैं। ऑक्सीजन वाला बेस और हेलोजन एक साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 बार आते हैं, एक तो हेलोफॉर्म में और एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। खत्म। तो ऑक्सीजन वाले बेस के साथ हेलोजन दिया हुआ है तो समझ जाओ या तो हेलोफॉर्म है या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। सल्टा दिया क्या? अल्फा एच हटाएजा, इनोलेट बनाएजा। आपसे ये पूछ सकता है कि ये इनोलेट ज्यादा स्टेबल है कि दूसरे वाला? दूसरे वाला। और दूसरे वाले से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तीसरे वाला। तो जैसे जैसे हेलोजन आते जाते हैं इनोलेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। क्या अगर अल्फा एच है और आप चाहें वो बीच में रिएक्शन रुक जाए ना? ये हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कर सकते ऐसा। बेसिक मीडियम में तो हटते ही चले जाए, क्योंकि सबसे मुश्किल जो स्टेप था वो आपने पहले करवाया, उसके बाद तो क्या है? आसान। एक ही कार्बन के अल्फा एच खटाखट हटेंगे, आजू बाजू से हटना शुरू होते हैं। पहले एक को घर तक छोड़ के आता है। सल्टा दिया क्या? अब तो सुलटा दिया होगा। लिखिए इसके अंदर पहला, इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को इंटरमीडिएट स्टेज पर रोक पाना मुश्किल है। इस अभिक्रिया को इंटरमीडिएट स्टेज पर रोक पाना मुश्किल है। इसका मतलब समझे कि 3 अल्फा एच है और तुम चाहो एक हट जाए, पॉसिबल नहीं है। 2 हट जाए, पॉसिबल नहीं है। जितने हैं सारे हट, जितने भी हैं सारे हटेंगे। इस अभिक्रिया को इंटरमीडिएट स्टेज पर रोक पाना मुश्किल है। मुश्किल है का मतलब समझे कि बस यही प्रोडक्ट दे दे अपने को, नहीं, ये तो हटेंगे ही हटेंगे। चलिए अब आप समझो कि हेलोफॉर्म को पहचानोगे कैसे। देखो, ऑक्सीजन वाला बेस और साथ में कौन? हेलोजन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी बार आएंगे? 2 बार। एक बार तो आ चुके हैं, इसे बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। और एक बार कब आएंगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड। 2 बार आते हैं। तो आप बताइए, ऑक्सीजन वाला बेस और हेलोजन देख के तुरंत पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म। तो उसको नहीं पता ये बात कि मास्टर ऐसे पढ़ाता होगा। जब आप पहचान सकते हो तो उसको तो सारी बातें पता ही है, क्योंकि अगर तुमने एनसीईआरटी की बातें पढ़ी हैं तो उसने लिखी है, तो उसको अच्छे से पता है कि मास्टर ऐसे बताएगा कि ऑक्सीजन वाला बेस और साथ में हेलोजन, पहचान लेना कौन सी है? हेलोफॉर्म या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो वो अब इसको छुपाने की कोशिश करेगा, वो पहचान में नहीं आने देगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए NaOH और साथ में X2 दे दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, साफ समझ में आ रहा है हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन वो ऐसे देगा ही नहीं। बताइए, जब आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ हेलोजन की अभिक्रियाएं करवाते हैं, क्लियर? आई थिंक कोल्ड डाइल्यूट में अलग होता है, हॉट और कंसंट्रेटेड में अलग होता है। काफी दिन हो गए वैसे इनऑर्गेनिक को रिवाइज किए, पर मुझे इतना थोड़ा सा आइडिया है। तो यहां पर बताइए किसकी फॉर्मेशन होती है? NaOX बनता है, यस।
साथ में कौन बन जाता है, NaX, और क्या रिलीज हो जाता है, वाटर। इसको क्या बोलते हैं भाई लोगों, सोडियम हाइपोहैलाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड। कई बार वो नाम भी लिख देना तो ही सुलझ जाएंगे। सोडियम हाइपोहैलाइड लिख देना, मिथाइल एल्डिहाइड मिथाइल कीटोन पे आधी % ज्यादा से सुलझ जाएगी, पता नहीं चलेगा क्या लिख दिया है। अब सुनो, ये दे दे या ये दे दे, एक ही बात है कि नहीं है। कई बार ऐसे लिख देता है, कई बार ऐसे लिख देता है, परेशान होने की जरूरत थी। उसमें भी सोचो, उसमें भी ये क्या है, Na+ है कि नहीं है, और OX। आप बताओ, Na+ का कोई रोल है रिएक्शन में, आयनिक पढ़ चुके, अब तो जानते होंगे, स्पेक्टेटर आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व हुई तो कई बार सीधा OX- लिख देता है। अब तो एकदम पागल हो जाता है बच्चा कि अब कैसे पहचानूं। ये सारे इसको लिखने के तरीके। और कई बार भाई लोगों सुलटा ही देता है। बताइए क्या ये ऑक्सीजन वाला बेस है, बताया था ऑक्सीजन वाले बेस, और इसकी रिएक्शन अगर Cl2 के साथ करवा दे तो क्या बनकर आता है, CaOCl होल ट्वाइस। बनता है कि नहीं बनता है। इसका नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। और कई बार वो लिख देता है कि एसीटोन की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ करने पर क्या बनती है, बच्चा सीधा आयोसिन में जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को आयोसिन पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये देखने का मतलब ये कंडीशन है। कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। कैसे कैसे एलोफॉर्म में बात कर सकता आपको मैंने तबीयत से बताया है। अब बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको समझ में आ चुका है रिएक्शन हेलोफॉर्म है तो दनादन सुलटा दे। क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से, समझ में आते ही क्वेश्चन को सुलटा। उसका भी यही मकसद रहेगा कि आप समझ लें ऑक्सीजन वाला बेस और हैलोजन कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं, बता दिया है क्या। ऑक्सीजन वाला बेस और हैलोजन कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं, बता दिया है क्या। आप जाने आपका काम। पहले वो क्वेश्चन जो नॉर्मली आप करते हैं, फिर वो क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। अबे राक्षस, ये पुराना चल रहा है मेरा। बस कर, ये लीजिए क्वेश्चंस। आप बातें नहीं भाई, तुमको पता है ना, तुम अगर बात करते हो मेरा ध्यान पीछे जाता है, और अगर मेरा ध्यान इधर उधर हुआ एक दो क्वेश्चन कम कर जाऊंगा मैं। हाँ तो हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम पढ़ाओ ताकि हम कई साल पढ़ सकें। एक बार इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, एक बार ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, एक बार फिजिकल पढ़ेंगे। बायो तो तुम्हें आती है ऐसा तुम्हें लगता है। बायो का पेपर अच्छा खासा बन रहा होगा अल्फा में, ताकि वो अगली बार आप पहले वाले एहसास दिला रहे हैं कि देख तुझे बायो नहीं आती, अगली बार अल्फा मत लेना, नॉर्मल बैच में आना और ज्यादा फीस दे के पढ़ना। यही एहसास दिलाते रहते हैं एलन वाले आप। बताइए पहले वाले क्वेश्चन के बारे में आपका क्या ख्याल, क्या ख्यालात हैं आपके। देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन है, समझ में आ गया, यस। तो CH3 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलोफॉर्म।
3 अल्फा एच हैं, हाँ, तो फिर येलो फॉर्म बन के निकल जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने क्या बनकर आएगा, एक तो बन जाएगा एसिड का सॉल्ट, क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक, तो बेसिक मीडियम में भाई लोगों क्या बनता है, सॉल्ट। और CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI। और आप जानते हैं ये क्या है, आयोडोफॉर्म। क्या है, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का कैसा होता है ये कलर, येलो सॉलिड। ये हमारे सामने होता है येलो सॉलिड। तो ऑब्जर्वेशन आया रिएक्शन में, हाँ, अगर मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन है तो ऑब्जर्वेशन आएगा, टेस्ट बना देंगे इस रिएक्शन को, इसी को आयोडोफॉर्म के नाम से पढ़ते हैं, टेस्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या ख्यालात है, क्या ये भी हमारे सामने मिथाइल वाला है? अब आप सोचेंगे सर आखिर में H3O+ क्यों दिया हुआ है, भाई प्रोटोनेशन के लिए। किसके लिए दिया हुआ है, प्रोटोनेशन। तो यहां पर हमारे सामने क्या बनेगा, एसिड, और साथ में कौन बन जाएगा, CHBr3। आया ना, आप पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं अल्फा हटेगा फिर अटैक होगा, अल्फा हटेगा अटैक होगा, ये CBr3 बनकर बाहर निकल जाएगा, CBr3 बनकर क्या निकल जाएगा, बाहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लोगों, बढ़िया क्वेश्चन। नो रिएक्शन लिख दूं क्या, नो रिएक्शन लिख दूं क्या, ऐसी क्या बात कर दी सर आपने, जितने हैं उतने तो रिप्लेस करो। कितने अल्फा एच हैं, 2, तो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे पाएगा, नहीं, ये हेलोफॉर्म से एक कदम पहले दम तोड़, 2 ही हेलोजन आ पाए, 3 आते तो बात बन जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या तुम चाहो कि एक ही एच हटकर Br लगे, पॉसिबल है क्या, नहीं, जितने हैं वो तो हटेंगे ही हटेंगे, अल्फा जितने हैं वो हटेंगे बेसिक मीडियम में, ये आपके कंट्रोल से बाहर। नेक्स्ट के बारे में बताइए, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, नहीं, हेलोफॉर्म तो नहीं देगा, क्योंकि हेलोफॉर्म बनेगा ही नहीं इसके अंदर। लेकिन क्या रिएक्शन ही नहीं होगी, होगी ना सर, जितने हैं उतने तो हटाओ, उनमें क्यों टेंशन ले रहे हो आप, जितने हैं उतने तो हटाओ। क्या यहां पर Cl लगेगा, लगेगा, ये बनेगा हमारे सामने प्रोडक्ट। क्या आप एक Cl लगा सकते हैं, नहीं, दोनों ये लगेंगे, लगेंगे तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चंस है, अगर गलती से उसने पूछ लिया ना तो सुलटा जाएगा, क्योंकि केवल हम हेलोफॉर्म हेलोफॉर्म और हेलोफॉर्म चिल्लाते हैं। क्लियर, हमें ये पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म अगर मैकेनिज्म पढ़ा है तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है। मान लीजिए आप एकदम ब्लैंक हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये तो पता चलेगा ना, ऑक्सीजन वाला बेस क्या करता है, अल्फा पर अटैक, अटैक करेगा, इनोलेट बनाएगा, हेलोजन पर अटैक करेगा, तुरंत याद आ जाएगा हेलोफॉर्म है, कौन सा है, हेलोफॉर्म। ऑक्सीजन वाला बेस कहां अटैक करता है, अल्फा, कहां पर अटैक करता है, अल्फा पर। समझ में आ चुका है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने इसी में रहेगा आइडोफॉर्म टेस्ट। अलग से हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं, बस आइडोफॉर्म टेस्ट लिख देना। क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं, क्वेश्चंस और भी दूंगा, क्वेश्चंस की कोई कमी आपके पास नहीं रहेगी। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। आप बताइए अगर हेलोफॉर्म में अगर हेलोजन आयोडीन हो तो ऑब्जर्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, मान लीजिए हमारे सामने कोई कंपाउंड है, क्या है, कोई कंपाउंड है, ये हमारे सामने मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, कैसा है, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड हमारे सामने है। मिथाइल कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड भी आ गया और कीटोन भी। एल्डिहाइड तो एक ही मिथाइल एल्डिहाइड होता है, कौन सा, एसिटाल्डिहाइड, उसके अलावा कोई मिथाइल एल्डिहाइड ही नहीं होता है। सोचिए अगर इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है, आप बताइए, NaOH और I2 की उपस्थिति में करवाई गई है। आपको समझ में आ गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हाँ, तो इधर वाले से क्या बना देंगे, हेलोफॉर्म, और इधर वाले का क्या बना देंगे, एसिड। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा, मीडियम है, बेसिक, तो इसका तो बनेगा सोल्ट, एक कार्बन कम वाला सोल्ट बनता है, और साथ में क्या बन जाएगा, CHI। आप बताइए CHI3 का क्या बनता है, PPT। कैसा PPT बनकर आता है, येलो सॉलिड। क्या बनकर आता है, येलो सॉलिड। मैं ग्रुप पर शेयर भी करूंगा इसका कलर कैसा होता है। आप ये समझो कि ऑयल के अंदर आप जो पीला कलर होता है ना, जो अपन होली पे खेलते हैं वो डाल दो, वो जाके नीचे जम जाता है, अलग से डिजोल्व होता ही नहीं है, तो येलो कलर के PPT बन जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अगर PPT बने तो हम पहचान लेंगे कि रिएक्शन करने वाला या तो मिथाइल क्या था, एल्डिहाइड, या फिर क्या था, मिथाइल कीटोन। बताइए तो क्या इस रिएक्शन को टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल में लिया जा सकता है, यस। तो ये कौन देते हैं इस टेस्ट को, या तो मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन। मैंने सीधा लिख दिया मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। उसके अलावा कुछ अल्कोहल और देते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और इस पर एनसीईआरटी ऑलरेडी बात कर चुका है, एनसीईआरटी कर चुका है, नीट बात कर चुका है। ये हमारे सामने इस टाइप के जो अल्कोहल्स होते हैं वो भी इस टेस्ट को देते हैं। अल्कोहल्स भी कुछ हैं जो इस टेस्ट को देते हैं।
एल्कोहल्स भी कुछ हैं जो इस टेस्ट को देते हैं। क्लियर, समझना मेरी बात को। रिएक्शन जब आप करवाते हो ना, तो ये हमारे सामने किसकी प्रेजेंस में होगी? सोडियम हाइपोहैलाइड की प्रेजेंस में होगी। यहाँ पर हैलोजन कौन रहेगा? आयोडीन। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को तबियत से। आप सबसे पहले बताइए, क्या इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ता है वो कार्बन कैसा कार्बन होता है? अल्फा। तो वो एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे जिसके अल्फा कार्बन पर H भी हो, CH3 भी हो और OH भी हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है किस पर ध्यान देते हैं? OH और CH3 पर ध्यान देते हैं। भाई H सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं देगा रिएक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा। जब आप यहां रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला जो H होता है ना, इसे हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइजेबल H। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेबल H। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। ऑक्सीडाइजेबल H का मतलब है कि वो H, ध्यान से सुनना, वो H जिस कार्बन पर वो जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर वो, उस कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन से होना चाहिए। देखो, क्या इस कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन से है? तो इस कार्बन पर लगा हुआ है ऑक्सीडाइजेबल H। क्या होता है? ऑक्सीडाइजेबल H। मतलब इस H का क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन। जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो ये H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब सोचो, एक कार्बन पर 2 OH, क्या बना देंगे अपन? CO। बना देंगे नहीं बना देंगे? तो बड़ी आसानी से आप इसमें कह सकते हैं, ये हमारे सामने क्या बन जाएगा? CO। ये देखिए, और ये तो आसानी से आप अभी लिख कर आए हो, ऊपर लिख कर आए हो, ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो अल्कोहल में ये अल्कोहल, क्या केवल OH और CH3 देखोगे? नहीं, अल्फा पर 3 चीज होनी चाहिए, OH, CH3 और H। ये तीनों चीज जब होंगी जब भी वो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसके अंदर? या तो मिथाइल एल्डिहाइड में या मिथाइल कीटोन में। यहां पर ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन के ड्यूरिंग ये क्या कर देगा? इसका ऑक्सीडेशन। और किस में चला जाएगा? ये मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड में। किस में चला जाएगा? मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हमारे सामने चला जाएगा। और ये तो हेलोफॉर्म टेस्ट या सॉरी आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो क्या अल्कोहल में आपको क्लियर हुआ? कौन से देंगे? जिसमें अल्फा कार्बन पर 3 चीज होनी चाहिए, H, OH और CH3, तभी ये इसमें जाएगा, वरना नहीं देगा। आप नॉर्मली क्या देखते हैं? CH3 और OH, H को इग्नोर कर देते हैं, और H का ही तो मेन रोल होता है इसके अंदर, इसी की वजह से तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर ये नहीं होगा तो इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? छापिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं। परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। मैं इसको अब शब्दों में लिखवाऊं क्या? भाई लिखवा तो दिए, देखो, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल, यही मैं शब्दों में लिखवाऊंगा कि कौन कौन देते हैं। एल्डिहाइड में तो एक ही मिथाइल एल्डिहाइड होता है, कौन? एसिटाल्डिहाइड। एकमात्र एल्डिहाइड जो इस टेस्ट को देगा, एसिटाल्डिहाइड। बाकी में CO पर मिथाइल ग्रुप होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है केवल यही देते हैं, बहुत है, एलोफॉर्म बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है, बट अपने लेवल पर बात ही नहीं करेगा। बात है कि हमें कितना पढ़ना है, बात ये नहीं है कि रिएक्शन को कितना पढ़ा जा सकता है, हमें कितना पढ़ना है। चलिए, आपको बताना है कौन कौन इसके अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन कौन इसके अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन कौन इसके अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आपको बताना है। आप जाने आपका काम जाने, कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिनका नीट में आने का चांसेस है, याद रहे, उसके अलावा कोई फालतू बात नहीं करनी। हड्डियां तोड़ दूंगा राक्षस तेरी में। सरेआम जलील करना चाहता है बेचारे को। तुम एक काम करना, क्लास के बाद बाहर खुद लड़ना, आखिरी क्लास है, वहां पर रोड के ऊपर लड़ाई करना बढ़िया तरीके से, आते जाते भी देखते रहेंगे। जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे।
चलिए बताइए कौन कौन है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, अल्कोहल्स में कुछ ही अल्कोहल हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नीट के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा ऐसा है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है नीट अपने लिए। पहले वाले के बारे में क्या ख्याल आता है? क्या ये एक मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है? यस देगा। ये एकमात्र एल्डिहाइड जो इस टेस्ट को देता है, जिसका नाम क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। क्योंकि एसिटाल्डिहाइड ही तो ऐसा है जिसमें CO पर मिथाइल मिलेगा, एल्डिहाइड बाकी में मिलेगा ही नहीं। तो ये हमारे सामने देगा। इसके बारे में क्या ख्याल आता है? ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल दे सकते हैं क्या? यस। देखो अल्फा पर CH3 है और क्या अल्फा पर H भी है? यस। ये तीनों आने ही चाहिए, ये तो देगा साहब। और ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन किसके अंदर आ चुका है? नीट पूछ चुका है, मॉरिसन बॉयड बुक का सोल्ड एग्जांपल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके बारे में क्या ख्याल आता है? इसके बारे में क्या ख्याल आता है? क्या इस अल्कोहल को वैसे लिख सकते हैं? जी हाँ। क्या इस अल्कोहल को हम वैसे लिख सकते हैं? जी हाँ। क्या ये अल्फा कार्बन है? यस। अल्फा पर OH चाहिए है, अल्फा पर H चाहिए है, CH3 चाहिए है, बाकी कुछ भी लगा उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे हमें बाकी वाले से कोई लेना देना ही नहीं। तो ये भी इस रिएक्शन को देगा। नेक्स्ट में देखिए अल्फा कार्बन पर OH है, CH3 है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा, तो इस टेस्ट को नहीं देगा। नेक्स्ट में बताइए क्या ये एक मिथाइल कीटोन है देगा। इसको क्या बोलते हैं भाई अपन? एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं भाई लोगों? एसिटोफिनोन। नेक्स्ट में बताइए आपके क्या ख्यालात? नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप बताइए मीडियम में OH माइनस है कि नहीं? मीडियम में OH माइनस है कि नहीं है? अगर है तो बताओ, अगर इसने इस पर किया अटैक और ये बॉन्ड टूटा, खट है, तो यहां पर कौन आ जाएगा? OH आएगा कि नहीं आएगा? और ये अभी अभी लिख कर आए, ये अल्कोहल तो इस रिएक्शन को देता है। तो ध्यान रखना, कभी कई बार ऐसा होता है कि जो दिया हुआ है वो रिएक्शन करके उस अल्कोहल में चला जाता है, रिएक्शन करने के बाद उस अल्कोहल में चला जाता है, तो ये भी टेस्ट को देगा। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्यालात है? देगा क्या? लेकिन इस पर तो 3 अल्फा H है ही नहीं। अल्फा को हटाकर क्या लगाया गया है? आयोडीन। आपने मैकेनिज्म पढ़ा, हम भी तो यही करेंगे। उसने 2 स्टेप आगे का दे दिया है, हम भी तो इस H को हटाकर क्या लगाने वाले हैं? आयोडीन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर अल्फा H को हटाकर जितने हेलोजन लगा दे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट में क्या ख्यालात है? अफसोस ये नहीं देगा। ये ध्यान रखना भाई, ईस्टर में केवल इसी टाइप का ईस्टर देता है। ये आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा मैकेनिज्म, ऐसे नहीं। कौन सा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा? ऐसे नहीं। ये रिएक्शन ध्यान से सुनना, इस R की वजह से नहीं देता है, इस वाले लिविंग ग्रुप की वजह से देता है। जब यहां रिएक्शन हो जाएगी तो ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप होता है, आगे बताऊंगा इस केस में। तो रिएक्शन करने के बाद ये लिविंग ग्रुप इसमें बनकर बाहर निकलता है, ये बनकर बाहर निकलता है। बनकर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जिसको हल्का सा भी ऐसा नहीं का आइडिया वो जानता है रिएक्शन के ड्यूरिंग ये बाहर निकल जाएगा। अगर ये बाहर निकलेगा तो देखो गौर से, ये वो अल्कोहल है जो एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। क्या अल्फा कार्बन है OH CH3 H तीनों है, तो ये इसकी वजह से एलोफॉर्म रिएक्शन देता है, इधर वाले की वजह से नहीं। आगे बताऊंगा ऐसा नहीं रिएक्शन में। तो कुछ हमारे सामने ईस्टर्स हैं जो इस रिएक्शन को दे देते हैं, और वो उस टाइप वाले में होंगे। अब R कुछ भी रखता रहे, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तबीयत से बता दिया भाई। आप एक पर्टिकुलर पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? पर्टिकुलर, कि इथाइल वाला होना चाहिए, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बताइए क्या ये देंगे? नहीं। बच्चे क्या सोचते हैं? CH3 अबे इनमें यहाँ अटैक होता ही नहीं अल्फा पर, इनमें अल्फा पर अटैक होता ही, क्योंकि अल्फा से भी आसान काम होता है वहां CO पर अटैक करना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, होपफुली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे अपन ऐसे नहीं को। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड ही, गौर से देख, ये एल्डिहाइड कीटोन है क्या? नहीं। एल्डिहाइड कीटोन है क्या? नहीं। एल्डिहाइड कीटोन है क्या? नहीं। तो ना एसिड हैलाइड, ना अमाइड, और ना इस तरह इस रिएक्शन को देते हैं। कभी गलती से CH3 देखकर खुशियां मनाने लग जाओ। क्लियर? ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। एसिड और उसके डेरिवेटिव में केवल एक देता है 10 नंबर वाला, ऐसा केवल 10 नंबर वाला। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि बताइए ये ईस्टर जो है क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? ये ईस्टर जो है क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? क्या ये ईस्टर जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? अगर आप ये सोच रहे हो CH3 की वजह से देगा, नहीं, ये देगा, लेकिन किसकी वजह से देगा? आप देखो, इस ग्रुप को ऐसे लिखा जा सकता है,
यहां पर CH3 लगा हुआ है, हाँ, यहां पर H लगा हुआ है, हाँ, यहां पर CH3 लगा हुआ है, हाँ, तो देखिए उसके अंदर ये कहानी है कि नहीं है, ये कहानी है कि नहीं है, ऑक्सीजन और ये वाला पूरा ग्रुप आ जाता है, तो यहां पर कुछ भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला, अच्छा 2 कार्बन है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, एलो, क्लियर, तो देगा कि नहीं देगा, देगा, CH3 भी है, H भी है और बाहर निकल कर क्या बनेगा, OH, तो ये भी हमारे सामने देता है। चलिए ये कौन सी रिएक्शन थी, हेलोफॉर्म, हेडिंग लगा देंगे थोड़ी सी जगह छोड़कर, कैनिज़ारो रिएक्शन। कल कुछ नहीं होता है, जिनको कल पढ़ना है वो कल पढ़े, अब तो लाइव का ऑप्शन है, आराम से जाकर आज नहीं पढ़ना सर कल पढ़े, किसी को अल्डोल तक ही पढ़ना इस साल अल्डोल तक ही पढ़े, किसी को लगता है कि नहीं सर पूरा पढ़ना इस बार सिलेक्शन लेना है पूरा पढ़े, एलन ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है कि जितना पढ़ना उतना पढ़े, आप फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़े, सर मैं तो 5 साल का टारगेट लेके आया हूं तो 5 साल में करें, कोई दिक्कत ही हो गए क्या मोटिवेट। चलिए हेडिंग लगा दीजिए कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, थोड़ी सी जगह छोड़कर लगाएंगे क्योंकि पहली हेडिंग लगी हुई थी अल्फा एच की वजह से रिएक्शन, अल्फा एच की वजह से 2 रिएक्शन देखी, एक तो आपने एल्डोल देखा और एक हेलोफॉर्म देखा, क्लियर, ये अल्फा एच की वजह से नहीं है, इसमें अल्फा एच होगा ही नहीं, इसमें अल्फा एच होगा ही नहीं, तो थोड़ी सी जगह छोड़कर लगा देंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने रहने वाली है कैनिज़ारो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, और ये वास्तव में एक नेम रिएक्शन, क्या है, नेम रिएक्शन, यानी कि ये किसी ना किसी साइंटिस्ट के यानी कि केमिस्ट के नेम पर है, इटालियन केमिस्ट था भाई, और जिसने ये रिएक्शन दी थी, सोचो अब आप कैनिज़ारो में कोई क्वेश्चन आ जाए और तुमसे ना बने तो तुम ये सोचोगे यार ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी, तो नहीं पता था इसका मतलब ये नहीं हो बात रातों रात घड़ी गई है, ये जिसने बेचारे ने दिए थे ना रिएक्शन, ये इसी रिएक्शन की वजह से पॉपुलर हुआ था ये केमिस्ट, और 1910 में तो ये निकल लिया था, सोचो 1910 में तो ये, यानी कि उससे पहले इस रिएक्शन को इसने दिया होगा, और अपन एक मतलब 100 साल से पुरानी बात नहीं जान रहे, फिर आ जाता है कैनिज़ारो से रिएक्शन अपना हो जाता है गलत, और फिर बोलता है मुझे तो ये पता ही नहीं था, जब तुझे 100 साल पुरानी बात नहीं पता तो फिर काहेगा डॉक्टर बनना चाहता है तू, तो केमिस्ट्री में कोई बात रातों रात घड़ी नहीं जाती, अगर कोई क्वेश्चन आया है और आपसे नहीं हुआ इसका मतलब आपको बात पता ही नहीं थी, इसीलिए बोलता हूं ओसी और आईओसी में आपके टीचर की नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कैसा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड, ब्रैकेट में लिखिए वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होते, वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा एच नहीं होते, वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा एच नहीं होते कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन देते होते, कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिज़ारो। अब इस रिएक्शन में बहुत आसान है उत्पाद बताना, क्या है, बहुत आसान है उत्पाद बताना, कैसे सर, देखो ध्यान से सुनते रहना, अब इसमें मैकेनिज्म तो अगली क्लास में अपन देखेंगे, पहले आप ये बताओ क्या ये एल्डिहाइड बिना अल्फा एच के है, नहीं है इसके पास अल्फा एच, एल्डिहाइड है, हाँ, बिना अल्फा एच के है, हाँ, रिएक्शन का कंडीशन वैसा ही रहता है एल्डोल वाला, बस यहां पर कंसंट्रेटेड ले लेता है, क्या ले लेता है, कंसंट्रेटेड NaOH, कई बार 50% लिख देता है, कई बार नहीं लिखता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम समझ जाएंगे, ऑक्सीजन वाला बेस एल्डिहाइड बिना अल्फा एच कैनिज़ारो, ऑक्सीजन वाला बेस एल्डिहाइड बिना अल्फा एच कैनिज़ारो, अल्फा एच होता है तो एल्डोल, खत्म, परेशानी होने की दिक्कत ही नहीं, इसमें इसके एक मोल तक का मोल का तो क्या जाता है, ऑक्सीडेशन, बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, एसिड, मीडियम कैसा है भाई लोगों, बेसिक, तो क्या बन जाता है, सॉल्ट, देखिए एक मोल का तो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, एक तो हो गया ऑक्सीडाइज, बहुत शानदार ट्रिक चलती है इस पर, तो एक का तो हमारे सामने हो गया है ऑक्सीडेशन, और दूसरे मोल का क्या कर दो, रिडक्शन,
बहुत आसानी से आप इसके प्रोडक्ट बता सकते हो। बताओ एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर क्या बनता है? अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर क्या बनता है? अल्कोहल। यहां से वहां जाने पर ऑक्सीडेशन, और वहां से वहां जाने पर रिडक्शन। आप बताइए, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन। आप रिडॉक्स पढ़ चुके हैं, इस अभिक्रिया को ना क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। बोलते कि नहीं बोलते हैं? कंडीशन ये है कि बस उसके पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए। बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल आता है? रिएक्शन करवा देगा कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, या KOH ले लेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई बार परसेंटेज लिख देगा 50%। आपको ये देखना है ऑक्सीजन वाला बेस एल्डिहाइड बिना अल्फा एच, क्या नहीं जरूरत। तो इसके भी 2 मोल ले लीजिए। एक का क्या करवा दीजिए? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा भाई लोगों? एसिड। मीडियम कैसा है? बेसिक। तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट। बताने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरे का क्या करवा दीजिए? रिडक्शन। सर यही है कि कोई और भी है? कोई और भी हो सकते हैं, बस अल्फा एच नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच की रिएक्शन है। एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा एच की रिएक्शन है। NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। फिर यहां पर H3O+ लेकर आ गया हूं। अब तो पागल ही हो जाओगे। H3O+ किसके लिए दिया है? प्रोटोनेशन। इस बार सोल्ट नहीं बनाना चाहता होगा, क्या बनाना चाहता होगा? एसिड। ये लो ऑक्सीडेशन और ये लो रिडक्शन। अब सोच रहे होंगे सर इस बार तो 2 मोल दिए ही नहीं। अब ये 2 मोल मीठा जा रहा है, 2 कभी लिख कर देता है क्या? नहीं। एक दिया तो आधे का ऑक्सीडेशन और आधे का रिडक्शन। हमने कौन सी बैलेंस बतानी है? हमें कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन बतानी है क्या? नहीं। तो 2 तो बस आपको समझाने के लिए था, बाकी तो ऐसे लिख कर देगा। सर और कोई आखिरी एग्जांपल? आप गालियां दे उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारे सामने एल्डिहाइड लिखा हुआ है, आप दे सकते हैं इसके पास भी कोई अल्फा एच नहीं है, तो इसमें भी कैनिजारो हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो रिएक्शन आप करवा दीजिए NaOH के साथ, नंबर 1। उसके बाद H3O+ डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक का तो क्या कर दीजिए? ऑक्सीडेशन। सर एक ही दिया है मोल, तो आधे का ऑक्सीडेशन और आधे का रिडक्शन। ये कौन सा प्रोडक्ट है? रिडक्शन वाला। और कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? ये ऑक्सीडेशन वाला। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, इसी का इनाम क्या है? कैनिजारो। आपको ज्यादा प्रसन्नचित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो बात पढ़ रहे हैं जो किसी ने आज से 100 साल से भी पहले बता दी। क्लियर? तो केमिस्ट्री में कुछ भी नया नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए नया हो सकता है, भले वो 100 साल पुरानी बात। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में।